बिहार के हर जिले में कई ऐसी जमीनें हैं जिनका दाखिल खारिज अभी भी नहीं हुआ है, या फिर वो दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए लेकिन वहां पर दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया गया और अभी भी उनका म्यूटेशन नहीं हुआ है। जो जमीन है जिनके नाम पर था उन्हीं का नाम अभी भी जमीन के रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन जमीन आप खरीद चुके हैं, डीड आपके पास है, लेकिन जो नाम बदलने की प्रक्रिया होती है जिसे दाखिल खारिज कहा जाता है वो अभी आपके नाम पर नहीं हुआ है। ऐसे में बहुत सारे के मन में बड़ा सवाल है कि जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उस जमीन का 2024 में जो सर्वे हो वो कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपका जो सवाल है वो बहुत ही सटीक मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी आपके मन में कंफ्यूजन जो बना हुआ है कि आपके जमीन का सर्वे कैसे होगा, क्या करेंगे, तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है इस चैनल पर डाली जा रही है, शेयर की जा रही है और अभी तक के जमीन से जुड़ी जो भी जानकारी है आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते जाइए और हमारे कमेंट बॉक्स में अपना विचार भी बताइए और ऑनलाइन कंप्यूटर ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो भी अधिकारी है उनका कहना है कि जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उस पर देखा जाएगा कि किस कारण से दाखिल खारिज को रिजेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं जमीन का जो दाखिल खारिज है 2 कारणों से रिजेक्ट किया जाता है। पहले तो आपने जो जमीन खरीदा है वो उनके नाम पर नहीं है जिनसे आपने जमीन खरीदा है, वो जो जमीन है उनके दादा परदादा चाहे अन्य किसी पीढ़ी के नाम पर है और आपने जो है जमीन है उसको खरीद चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जमीन में भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको निश्चित रहना है कि जो आपने जमीन खरीदा है वो उनके वारिस हैं जिनसे आपने जमीन खरीदा है। जो जमीन है जिनके नाम पर है उनके जो वारिस है उनसे आपने जो जमीन खरीदा है वो आपको निश्चित रहना है कि उन्हीं के नाम से है और उनके ये वारिस से उनसे मैंने जमीन खरीदा है। इसमें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि उनका वंशावली बनवाना पड़ता है और उसमें उनका हिस्सा दिखाना पड़ता है कि इतना परसेंट उनका हिस्सा हो रहा है, चाहे इतना कट्ठा इतना दूर उनका हिस्सा हो रहा है। और दूसरा कारण ये है जिसके चलते जमीन का म्यूटेशन को रिजेक्ट किया जाता है, जिसमें मान लीजिए कि जिनसे आपने जमीन खरीदा वो किसी और से जमीन को खरीदे हैं और अभी तक अपना वो भी म्यूटेशन नहीं कराए थे और जो जमीन है आपको अपने हाथों से बेच दिए। यहाँ पर आपको देखेंगे कि मान लीजिए कोई जो जमीन है जिनसे खरीदे थे अभी तक उन्हीं के नाम पर है और वो भी अपना म्यूटेशन नहीं कराए हैं और जो जमीन है आपको बेच दिए हैं। और आपने भी म्यूटेशन कराने के लिए जब अप्लाई करेंगे तो वहां पर आप तो अप्लाई करेंगे तो आप अपना डीड तो देंगे, लेकिन जो जमीन का डीड उनके पास है वो डीड आप नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में भी फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपने जमीन खरीदा है मान लीजिए कि उसका म्यूटेशन अगले आदमी भी नहीं कराए हैं तो उनसे पहले उनका डीड ले लीजिए और अपना डीड दोनों को संलग्न कर ऑनलाइन कर देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका जो म्यूटेशन है वो कर दिया जाता है। लेकिन जब आपका म्यूटेशन एक बार रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वहां पर एक बहुत ही लंबी प्रोसेस यानी लंबी प्रक्रिया के साथ गुजरना पड़ता है। आपको बता दूं कि आपको DLRS भी जाना पड़ता है। वहां पर आपको एडवोकेट या वकील रहकर वहां पर आपको बहस करना पड़ता है, कारण भी बतानी पड़ती है, तब जाके आपका जमीन का दाखिल खारिज हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनका जमीन का सर्वे कैसे होगा। तो दोस्तों वहां पर आपको अपना जो डीड है वो वहां पर देना पड़ेगा और डीड के साथ साथ जो भी वंशावली है जिनसे आपने जमीन खरीदा है उनका वंशावली भी आपको वहां पर लगाना पड़ेगा और जो प्रपत्र 2 है वो सारे भर कर आपको अपने डीड के साथ देंगे तो आपका जो जमीन है वो सर्वे में आपके खतियान पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जिनका जमीन मान लीजिए कि आप खरीद चुके हैं और उनका वहां पर दखल कब्जा भी नहीं है तो ऐसे में देखा जाएगा कि जमीन किसके हक में है, क्यों दखल कब्जा नहीं है और जमीन जो खरीदे हैं वो क्या सही है। तो ऐसे में दोस्तों सारी जानकारी देखने के बाद ही जो है उनका सर्वे किया जाएगा और जमीन को खतियान पर चढ़ाया जाएगा। जो भी विवादित जमीन है उसको सबसे पहले देखा जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी जानकारी दिया आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक अपडेट की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। चलिए इस तो वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।